गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि के बारे में कि हम गुणनखंड के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करें। यानी कि अगर हमें कहीं पर क्वेश्चन दिया होता है कि पूर्ण शेष बताइए, ठीक है, इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कितना हमारे पास 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः है 5 3 7, ठीक है, से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। यानी कि कोई भी हमको नंबर्स दी हुई है और उसमें हम अगर किसी भी डिजिट से, ठीक है, इंडिविजुअली अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से, 3 से या 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। यानी कि बताना कि जो पूर्ण शेष आएगा टोटल वो शेष कितना होगा। यानी कि हम 5 से भाग दें, फिर 3 से दें, फिर 7 से दें, तो पूर्ण शेष बताना हमें कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, अपने माइंड में याद करना है। उसको हम तरीका बता रहे हैं आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका पूर्ण शेष, क्या पूछ रहा है हमसे, पूर्ण शेषफल कितना होगा या शेष कितना होगा, है ना। तो पूर्ण शेष के लिए क्या फार्मूला होता है आपका, इसको आपको याद करना है। ठीक है, जब आप इसको 2-4 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है आपका पूर्ण शेष, ठीक है, पूर्ण शेष के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, से भाग दिया जाए। जैसे लिखा हुआ है में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम पूर्ण शेष के लिए लिख देंगे प्रथम शेष, यानी कि जो भी हमारे पास शेष बच रहा है, ठीक है, प्रथम शेष या प्रथम शेषफल, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्रथम शेष हो गया, प्लस क्या होगा फिर आपका द्वितीय शेष, क्या हो जाएगा, द्वितीय शेष। आप जब यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शेष, लेकिन द्वितीय शेष के साथ साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे हमारे पास लिखा हुआ प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष और मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रथम भाजक, भाजक यानी कि जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम भाजक यानी कि हमारे पास जो भी भाजक होगा, प्लस क्या होगा आपका तृतीय शेष, क्या होगा तृतीय शेष। भाई सिंपल आप क्या करते जाएंगे, सबसे पहले प्रथम शेष, द्वितीय शेष प्लस तृतीय शेष, सिंपली। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रथम भाजक जो भी लिखा हुआ है ना, प्रथम भाजक, उसके साथ क्या लिखेंगे, अब तृतीय शेष हुआ तो इसके साथ यहाँ प्रथम भाजक आ गया, है ना, तो प्रथम भाजक तो इसके साथ आएगा ही आएगा, प्रथम भाजक, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका द्वितीय भाजक, क्या हो जाएगा द्वितीय भाजक, है ना। अब द्वितीय भाजक ऐसे ही आप अगर मान लो उससे ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे चतुर्थ शेष प्लस प्रथम भाजक मल्टीप्लाई तृतीय भाजक, द्वितीय भाजक मल्टीप्लाई तृतीय भाजक, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 का याद कर लेना, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष मल्टीप्लाई प्रथम भाजक और प्लस तृतीय शेष मल्टीप्लाई बाई प्रथम भाजक मल्टीप्लाई द्वितीय भाजक। सिंपल आपको इतना याद करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो आप कंटिन्यू उसको आगे बना सकते हो। क्लियर। इसके बाद लिखा हुआ देखो आपके पास क्या रहा है, हमारे पास जो डिजिट लिखी हुई है 3 4 3 5 6 7 8, इतना हमारे पास क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्रम से है 5 3 और 7, यानी कि उसने कहा है क्रम से, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से। अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 5 से, अब हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, ठीक है, एंड रिमाइंडर 4 43, ठीक है, तो 5 8 जा 40 एंड 3 एंड फिर 3 और 5 कितना हो गया आपका 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 1 7 कितना हो गया आपका 5 3 जा 15 2 8 5 5 जा 25 एंड इट्स फोन। सही है, सही हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, 5 से करेंगे 5 6 30, ठीक है, इसके बाद कितना हो गया आपका 4 बचा 43, 5 8 40, हाँ से लगे 3, ठीक है, फिर कितना है आपका 35, 5 7 35, ठीक है, फिर यहाँ से 5 करना 5, फिर यहाँ से 5 दिया 15, ठीक है, 2 बचा 5 5 25, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आपका 3, रिमाइंडर कितना होगा 3। ऐसे ही इसके बाद डिवाइड करेंगे आप इसको कितने से 3, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 3। अब हमने 3 से किया तो 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ से कितना होगा 27, 3 9 जा कितना हो गया आपका 27, और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जो इक्वल होगा कितने के 0। एंड नेक्स्ट
कंटिन्यू उसने कहा है कंटिन्यू प्रोसेस 5 3 एंड आफ्टर 7, 7 से अब आप करेंगे तो 7 3 से कितना हो जाएगा आपका 21, 7 3 से 21 एंड 119, तो 7 2 ज़ा 14 है ना, 7 2 ज़ा 14, फिर कितना आएगा आपका 5 एंड 5 0 50, 7 7 ज़ा 49, क्लियर, एंड 1 4 7 2 ज़ा 14 एंड 0 एंड इट्स रिमाइंडर 5, यानी कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा 5 होगा, क्लियर। अब देखो आपने कंटिन्यू क्या किया, 5 से भी डिवाइड किया, 3 से भी किया, 7 से भी किया, कंटिन्यू प्रोसेस चलती आ रही है ना। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास फर्स्ट टाइम रिमाइंडर हुआ 3, सेकेंड टाइम 0 एंड थर्ड टाइम 5। कुछ नहीं करना आपको, ओनली दिया हुआ है पूर्ण शेष कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूर्ण शेष के लिए यहाँ पे लिख देंगे, हमने जो आपको बताया था फार्मूला वही लगाएंगे आप, जो आपका कंटिन्यू पर लिखा हुआ भी है, प्रथम शेष। अब देखिए आप इसमें आपको ये बताना है कि प्रथम शेष कितना है, ठीक है। अब आप प्रथम शेष जब देखेंगे यहाँ पर तो कितना लिखा हुआ है आपका 3, कितना है 3, तो इसको यहाँ पर आप लिख देंगे 3, क्लियर, प्लस इसके बाद आप क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। द्वितीय शेष, अब द्वितीय शेष आपने देखा कितना है आपका 0, कितना है आपका 0 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका प्रथम भाजक, कितना है प्रथम भाजक। अब प्रथम भाजक देखेंगे क्या है, तो प्रथम भाजक तो हमारा कितना हुआ 5, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको 5 से मल्टीप्लाई, क्लियर, एंड नेक्स्ट प्लस। अब क्या लिखा हुआ है आपका तृतीय शेष, तृतीय शेष कितना है आपका, थर्ड रिमाइंडर आपका कितना है 5, क्लियर, कितना है 5। अब 5 आपका कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करा आपका प्रथम भाजक, प्रथम भाजक क्या आपका 5, ये तो आप जनरली जानते ही हैं ना 5, एंड उसके बाद क्या है द्वितीय भाजक, द्वितीय भाजक कितना हो गया आपका 3, भाई ये प्रथम भाजक, ये द्वितीय और ये तृतीय, क्लियर। इसके बाद आपने इसको किया तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 3, ये तो हुआ, ठीक है। अब इसको कितना लिख देंगे हम 3 और प्लस ये तो 0 0 हो गया है ना, प्लस 5 5 ज़ा 25 और 3 ज़ा कितना हो गया 75, इनको ऐड कर दो, कितना हुआ आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 78, यानी कि जो आपका पूर्ण शेष आएगा वो कितना आएगा 78। यानी कि अगर हम किसी संख्या में 5 3 7, तो यहाँ पर लिखा हुआ 5 3 7, आपका क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, उससे अगर हम भाग दें तो हम तो पूछ रहे हैं कि पूर्ण शेष कितना आएगा, यानी कि टोटल शेष कितना बचेगा, तो शेष जो बचेगा हमारा कितना बचेगा 78, अगर हम अलग अलग भाग देंगे, ठीक है। तो हम कंटिन्यू एकदम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर, यानी कि कोई संख्या है उसमें हम 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 होते हैं, यदि उसी संख्या में 5 × 7 × 11 अर्थात 385, यानी कि इन सबकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। सिंपली वास्तविक शेष बताना है आपको, पूर्ण शेष वास्तविक शेष सिंपल एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, या तो आप लिख देंगे यहाँ पर वास्तविक शेष, वास्तविक शेष है ना, वास्तविक शेष कितना होगा आपका, जब आप वास्तविक शेष लिखेंगे हमने बताया था आपको, वही कुछ नहीं करना आपको, वही जो हमने फार्मूला बताया उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। प्रथम शेष क्या था, शेष क्रमशः 3, तो प्रथम शेष कितना हो गया आपका 3, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होता है आपका द्वितीय शेष है ना, द्वितीय शेष कितना से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1, ठीक है, कितना है 3 1, तो द्वितीय शेष कितना हो गया आपका 1, ठीक है। उसके साथ साथ मल्टीप्लाई किसके करते हैं हम, प्रथम भाजक की, है ना। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 होते हैं, यदि उसी संख्या में 5 7 11 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा, है ना। अच्छा 5 7 11 से, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया आपका प्रथम भाजक कितना हो गया 5, क्लियर, प्लस अब आपका कितना लिखा हुआ है यहाँ पे तृतीय शेष, तृतीय शेष से आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आपका 10, ठीक है। अब 10 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रथम शेष यानी कि प्रथम भाजक, सॉरी प्रथम भाजक कितना आपका 5 और द्वितीय भाजक 7, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 7, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो 3 + 5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 10 और 5 50, 7 × 35, यानी कि 350 है ना, 350, इन सबको ऐड करेंगे तो जाएगा आपका 358, कितना हो गया 358, ठीक है। 3 + 5 + 350 358, लेकिन उसने कहा है इसके बाद, ठीक है, ये तो आ गया हमारा वास्तविक शेष। यदि उसी संख्या में 5 × 7 × 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा।
यानी कि उसमें कह रहा है 385 से हम क्या दें, उसको डिवाइड कर दें, भाग कर दें, ठीक है। तो वास्तविक शेष क्या होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपकी संख्या कोई भी, अब देखो यहाँ पे ये है 385, कितना है 385, ये है 358, तो ग्रेटर कौन सी वैल्यू है 385, 385 तो ज़्यादा होंगे 358 से, है ना। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, वास्तविक शेष सेम यही रहेगा। तो आप लिख देंगे 385 से भाग करने पर शेष 358 रहेगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई संख्या छोटी होती, ठीक है, अगर कोई संख्या छोटी होती तो आप इसको इससे डिवाइड करते, जो शेष आता उसको राइट कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वो इससे ग्रेटर है, तो जो शेष ऊपर बचा है वास्तविक शेष वही आपका नीचे रहेगा। और किसी भी संख्या से आप यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपका वास्तविक शेष होगा वही आपका शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यानी कि जो कोई संख्या है, ठीक है, उसको भाजक जो है आपके 7 और 8 हैं, यानी कि पहले 7 से भाग करते हैं फिर 8 से भाग करते हैं, भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, अब कह रहा भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी कि पहले 8 से भाग की जाए फिर 7 से भाग की जाए, तो प्राप्त शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताने कि जो आपके शेष होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे सॉल्यूशन में। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। भाई हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, सबसे पहले तो उसी को लिख लेंगे, है ना। वास्तविक शेष या पूर्ण शेष कुछ भी लिख सकते हैं, या शेष, है ना, वास्तविक शेष। अब हमने क्या बताया था आपको, वास्तविक शेष सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या बताया था हमने, प्रथम शेष बताया था, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, प्रथम भाजक, क्या बताया था हमने, प्रथम भाजक, है ना, प्लस तृतीय शेष मल्टीप्लाई प्रथम भाजक और मल्टीप्लाई द्वितीय भाजक, प्लस ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। हमने बताया था आपको, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, चतुर्थ शेष लिख सकते हैं, है ना, चतुर्थ शेष और मल्टीप्लाई फर्स्ट भाजक, मल्टीप्लाई सेकंड भाजक और मल्टीप्लाई थर्ड भाजक। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ शेष, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कंटिन्यू ऐसे एंड सो ऑन लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे जितना भी हमें दिया होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो नॉर्मली आपके कंपटीशन में आएगा वो आपको ओनली 3 तक दिया होगा बस, सिंपली, इससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, वन डे टाइम में आपको टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। आप जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ईजिली उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए वास्तविक शेष हो गया आपके, फॉलो स्टेप कर देंगे आप। प्रथम शेष कितना कह रहा है आपके पास, 5, कितना है 5, प्लस अब द्वितीय शेष कितना बोल रहा हो, 4, कितना बोला उसने 4, और मल्टीप्लाई कितना होगा प्रथम भाजक। अब देखो प्रथम भाजक क्या हमारा 7, कितना है 7, यही तो है प्रथम भाजक, बस सिंपली इसको लिख देंगे 5 प्लस कितना हो गया 4 7 जा 28, तो 28 और 5 कितना हो गया आपका, जब आप 28 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33, क्लियर। अब 33 आया, उसके बाद देखो यहाँ तक क्या आया हमारा, वास्तविक शेष या शेषफल निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, भाग का क्रम, समझे, यानी कि जो भाग करने का क्रम है वो उलट दिया जाए, यानी कि पहले 7 के बजाय पहले 8 से भाग कर दी जाए, तो प्राप्त शेषों का मान ज्ञात करो। तो लिखेंगे भाग का क्रम उलटने पर, ठीक है, भाग का क्रम उलटने पर, देखो भाग का क्रम उलटने पर क्या करेंगे, अब भाग का क्रम उलटा जब हमने, तो किससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे पहले, किससे करेंगे 8 से, तो 8 से कर दो इसको। भाई हमारा शेषफल कितना आया था, वास्तविक शेष जो आया था हमारा कितना है 33। अब 33 को हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 33 को, तो कितना आया 8 चौक 32, है ना, 32 ही तो आएगा। अब 8 चौक 32 लिखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका शेष 1, ठीक है भाई, हाँ 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक है, और
1 कितना आ गया हमारा शेषफल। इसके बाद कितना कह रहा है वो 7, किससे कह रहा है 7 से। अब हम 7 से करेंगे, जो 7 से हमने करा तो 7 में तो इसमें जाएगा नहीं, तो क्या हमारा शेष कितना बचेगा फिर, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो कितना बचेगा हमारा 1 और 4, 1 4 क्या हो गया हमारा शेषफल। तो उसी ने यही तो पूछा हमसे, तो कह रहा प्राप्त शेषों का मान ज्ञात कीजिए। भैया क्या हमारा भाजक जो है 7 क्या है ग्रेटर वैल्यू है, और जो हमारा शेषफल रिमाइंडर बच रहा है 4 लेस वैल्यू है। तो हमारे जो शेषफल हो गए ये क्या हो गए, तो लिख देंगे शेषफल क्या होंगे हमारे 2 शेषफल हो गए, नहीं हो गए भाई। 8 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 और फिर कितना हो जाएगा 4। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है प्राप्त शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप प्राप्त करके लिखेंगे 1 और 4। क्लियर। तो सिंपली आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ सॉल्यूशन लंबे उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन में करेंगे तो आपके माइंड में ये सब एकदम तेज़ी से आप बहुत कंटिन्यू तेज़ी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना सब आप डीपली करते जाएंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी। और देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको बिल्कुल पक्का याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।